जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाती रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पूर्वजों से और मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे बाबू से, मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया है या ठेस पहुंचाई हो, अपने गुरुपा के श्री वचनों को ना मान के उनका दिल दुखाया हो, तो संगत जी इन सब के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, और मेरे पुरखों से भी माफ़ी और पूरे संगत परिवार से भी माफ़ी, क्योंकि अनजाने में बहुत गलतियाँ हो जाती है। जानबूझ के तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम गुरु जी के हैं, संगत हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, अपने गुरु के। हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते। अनजाने में तो इंसान क्या कर जाता है, ये तो कुछ नहीं पता पड़ता। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी 6:55 हो चुके हैं। संगत जी 6 दिसंबर है, शनिवार है, शनिदेव का दिन है। शनिदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा के मैसेज आते हैं, शुक्राना कर, शनिदेव की कुदृष्टि से, छाया से तुझे मैं बचा कर रखूँगा। और गुरुपा का शुक्राना है ही सही। संगत जी, मैंने अभी एक सत्संग सुना, जिसमें एक संगत जी ने बताया था कि हम कितना ही अच्छा परिवार के साथ कर लें, हमें मिलता बुरा ही है। परिवार के लोग पति पत्नी बच्चों को किसी को खुश देखना ही नहीं चाहते। उनके साथ भी ऐसे हुआ, सेम मेरे साथ भी हुआ। बहुत अच्छी मेरी लाइफ चल रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत एक एक चीज़ बारीकी से पूछते थे, एक एक चीज़ बताते थे। आज ये हाल है कि मुझे कुछ भी पूछना तो दूर की बात, कुछ बताया ही नहीं जाता। कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कितने बजे तक आएंगे, कुछ भी नहीं। लेट आने लग गए हैं। पहले तो ऐसा ही, फिर भी 11:30 12 तक आ जाते थे। अब तो 1 डेढ़ बजे या कभी कभी 2 बज जाते हैं। परिवार के लोगों ने इतना भयानक डिस्प्यूट किया है संगत जी, कि हम पति पत्नी के साथ साथ पापा बेटों में भी डिस्प्यूट, बहुत बड़ी डिस्प्यूट आ गई है। पर फिर भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये डिस्प्यूट आई है, अभी घर टूटा नहीं है, क्योंकि जोड़ रखा है गुरुपा ने, और उनके हुए तो घर टूटेगा भी नहीं। गुरुपा का मैसेज आया था संगत जी कि 2025 के जाने के बाद 2026 में तेरे पास सब कुछ होगा। तो तेरा परिवार पूरे खानदान में करोड़ सबसे अमीर परिवार होगा तेरा। तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में सुधार होगा, पापा बेटों के रिश्ते में, बच्चों के और पिता के रिश्ते में सुधार होगा। बहुत अच्छा मैसेज आया है। तो गुरुपा का अनंतन शुक्राना। सिर्फ गुरुपा मैं दिन गिन रही हूँ कि कब 2025 जाए, क्योंकि आपने आशा जगाई है गुरुपा। मैंने तो आशा छोड़ रखी है, आपने जगाई है आशा, तो मैं दिन गिन रही हूँ। आज 6 तारीख, 6 दिन चले गए हैं। अब 24 दिन बचे हैं। 24 दिन जाने के बाद 1 जनवरी लग जाएगा। और गुरुपा, आप जानते हैं कि मैं बड़े मंदिर भी आना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ। अब हस्बैंड आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं तो आना चाहती हूँ बच्चे पति के साथ। तो गुरुपा रिजर्वेशन करवाऊंगी, और मैं क्या करवाऊंगी, सब आप ही करवाएंगे। तो गुरुपा आपके हाथ में छोड़ा है मालिक, क्योंकि 1 साल हो चुका है पप्पा। आप तो बुलाने वालों को तो रोज बुलाते हो, नहीं तो हर सप्ताह आपकी संगत आती है। हम इतने दूर बैठे, साल में 1 बार या 2 बार तो आप हमें बुला ही सकते हैं गुरुपा। और आप जानते हो कि मेरा मायका छीन चुका है मुझसे। तो गुरुपा, आपने अगर बड़े मंदिर को मेरा मायका बनाया है, तो क्या साल में 1 बार 2 बार आने का भी हक नहीं है क्या मुझे गुरुपा? क्या मेरे बच्चे, जिनको मैं आपका नाती बोलती फिरती हूँ, उनका भी आने का हक नहीं है क्या गुरुपा? हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं बोल सकती, उनका मन कहाँ रहता है, उनका दिमाग कहाँ रहता है, क्या पता।
लेकिन अगर आपने आशा जगाई है तो मैं वास्तव में नया साल का इंतज़ार करूँगी गुरुपा। और आपने मुझे मार्च तक का समय दिया है, वो क्या चीज़ है मैं नहीं जानती। सपने में क्या देखा, क्या समझ में आया, क्या मैंने उल्टा-सीधा आपसे माँग लिया, मैं नहीं जानती। लेकिन गुरुपा, मैं सिर्फ़ 10 साल आपसे अपने माँग रही हूँ। 10 साल के बाद मुझे मुक्ति चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी और मैं अपने इन-लॉज़ और हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि इतना इतना दुःख मिला है, इतना दुःख मिला है कि अगर अच्छे दिन भी आ जाएँगे तो वो भूला नहीं जाएगा। और जब चाटा पड़ा है तो उसकी थाप हमेशा कान में गूंजेगी। तो संगत जी, मैं यही गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ ये 2025 जाने का, क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद एक संतोष मन में और दिमाग में आया है। आप मेहर कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और आपका मैसेज भी आया है कि पति के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, कोई घटना घट सकती है, शुक्राना कर। तो गुरुपा तहे दिल से आपसे का मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप ही हो जो जोड़े रखे और बचा के रखे हो। गुरुपा, एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा पति जैसा मुझे देखना चाहता है, मुझे वैसा होने में कितना टाइम लगेगा? मैं क्यों नहीं उनके हिसाब से हो पा रही हूँ? वो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएँगे, और अगर हो सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। जो कोई नहीं कर सकता उसे मैं कर सकता हूँ। तो गुरुपा, आपकी लाइनें हैं, आपने बोली है तो आप पे छोड़ा है। लेकिन क्या मैं उनके हिसाब से नहीं बन सकती? प्लीज़ गुरुपा, आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी मैं खुल के नहीं कहना चाह रही हूँ। जिस कदर मेरा शरीर बिगड़ चुका है, मेरी स्किन बिगड़ चुकी है, सब कुछ बिगड़ चुका है। क्या मैं वापस ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 25 साल की हो जाऊँ वापस। ये तो माँगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समय आता है तो सब कुछ बदलता है। लेकिन गुरुपा, जैसा वो चाहते हैं, जो मुझसे बार-बार बोलते हैं, क्या मैं वैसा नहीं हो सकती? और हो सकती हूँ तो गुरुपा, आप तो सबको रास्ता दिखाते हैं, लेकर जाते हैं। मुझे गुरुपा वहाँ क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं, जहाँ से मुझ में चेंज आ सकता है? आप कहते हैं शुक्राना कर, मेरे पास बैठ, मैं तो सबकी सुनता हूँ, मैं तेरी भी सुनूँगा, मेरे पास बैठ। तो गुरुपा, ये शुक्राना ही है जो मुझे आपके पास जोड़ा रखा है। और शुक्राना करते टाइम आप तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि मेरी बच्ची परेशानी में है। तो गुरुपा, निकालो ना इस परेशानी से गुरुपा। मैंने कोई डिमांड आपसे नहीं रखी है गुरुपा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को तो 10 साल बाद मुक्ति चाहिए, हर हाल में चाहिए। लेकिन ये 10 साल गुरुपा, थोड़ा तो सुकून लेकर जाओ। मैं कि तड़प-तड़प के कूटती रहूँ, हर किसी की ताने खाती रहूँ, सुनती रहूँ, पति की बेवफ़ाई सहन करती रहूँ, बाप-बेटों में नाराज़गी, बुराई सहन करती रहूँ, पल-पल, दिन-दिन, हर पल, हर समय, हर पहर मुझे ताने मिलते रहते हैं। गुरुपा, ऐसा तो आप इस संगत को अपनी नहीं देखना चाहते, अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते। तो गुरुपा, कुछ तो रास्ता दिखाइए गुरुपा, कुछ तो बताइए कि मेरे में चेंजेस आ जाए गुरुपा, जैसे वो चाहते हैं। तो शायद उनका लगाव मेरे प्रति बढ़ जाए, और जो उनके सगों वालों ने मेरे प्रति, बच्चों के प्रति भरा है, तो गुरुपा, वो आप पे छोड़ा है, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा, ये लोग लातों की भूत बातों से तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं, संगत जी से, सभी से कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ, पुरखों से और अपने पिता परमेश्वर से भी माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने ऐसे शब्द बोले हैं। लेकिन जितना अपमान, जितना टॉन्टिंग, जितना गंदा मेरे लिए बोला गया है, और जो रिश्ते हमारे बिगाड़े गए हैं, तो गुरुपा, मैं इसका टर्न देखना चाहती हूँ कि आप क्या टर्न लेते हैं हमारे रिश्तों में और उन लोगों के प्रति। तो संगत जी, सत्संग तो मेरा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरुपा के श्री चरणों में रख रही हूँ, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और गुरुपा बोलते हैं कि शुक्राना कर, जो हो वो बोल। ज़रूरी नहीं कि जो हुआ है, कोई चमत्कार हुआ है वो बोलो, जो है जैसा है वो बोलो। उनके चमत्कार तो अनगिनत हैं। कुछ दिन पहले ही संगत जी, अचानक सीने में दर्द हुआ, तो मैंने गुरुपा से कहा कि सीने में दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन मुझे आवाज़ आई, ठंड बैठी है, सिकाई कर ले आराम पड़ जाएगा, मालिश कर ले आराम पड़ जाएगा। कल ही का दिन है, मेरे बेटे के साथ एक ने बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया। लेकिन मैं गुरुपा, मैं आपसे कुछ माँग नहीं रही हूँ,
कि गुरुपा उस इंसान को समझदारी दो जिसने अभद्र व्यवहार किया। अपने बेटे में पेशेंस चाहती हूँ गुरुपा। कोई उसके साथ अभद्र व्यवहार करे, आप उसको बोलो कि मैं तेरे साथ हूँ, मंत्र जाप कर। उसको मंत्र जाप दो गुरुपा। वो आपको याद करे, शुक्राना बोले, तो उसका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। नहीं तो गर्म खून है, 20वें साल में लगा है, क्या बोल जाए, क्या हो जाए बुरा। गुरुपा उसके उसको समझदारी देना। वैसे तो वो समझदार है, लेकिन आप अगर उसके पल पल पे उसका साथ दोगे, कोई बुरा उसके साथ बर्ताव करेगा, उसको नहीं करने देना गुरुपा। और उसको इतनी सहनशीलता देना है कि गुरुपा वो समझदार बने। और छोटा बेटा तो गुरुपा बिल्कुल बिगड़ चुका है पढ़ने के मामले में। बच्चा वो बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी है, स्कूल में उसकी वास्तव में तारीफ मिलती है, लेकिन पढ़ने में वो गुरुपा वो बिगड़ चुका है। गुरुपा उसकी लाइफ बनानी है, तो गुरुपा वो मुझ पर डिपेंड है, क्योंकि उसको पिता का प्यार कई सालों से नहीं मिला। गुरुपा वो गलत करेगा तो उंगली मेरे परवरिश पे उठेगी। गुरुपा क्या आप अपनी संगत पे अपनी बच्ची पर उंगली उठने देख सकते हो? क्या आप सुन सकते हो मेरे लिए अपमानित अपशब्द? गुरुपा तो गुरुपा नहीं सुन सकते तो गुरुपा कोई तो रास्ता निकालिए। मैं 24 दिन निकाल दूंगी गुरुपा। इतने महीने निकाले हैं, इतने साल निकाले, 24 दिन और निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे नए साल का बेसब्री से इंतज़ार है। इतना इंतज़ार तो गुरुपा ना मेरे को अपनी जब शादी हो रही थी जब किया, ना एक माँ बनने के टाइम, ना कोई अच्छी कोई चीज़, कोई गोल्ड, कोई सिल्वर या कोई कपड़े लत्ते, ना अपने माँ बाप से मिलने का इंतज़ार किया, जो 2026 का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि बहुत कष्ट में हूँ मालिक, बहुत ही कष्ट में हूँ, बहुत दुखी हूँ, अंदर से अंतरात्मा से दुखी हूँ मैं। और आप जानते हैं, तो बस अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप संभाले हुए हैं, पल पल पे रक्षा कर रहे हैं। इसके आगे अब बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि सत्संग बड़ा हो रहा है। मालिक पूरे परिवार, पूरे संगत परिवार पे रक्षा करना। इतना ठंड का प्रकोप है, इन सभी के हार्ट की रक्षा करना, ब्लड किसी का गाढ़ा ना होए, अटैक ना आए, सबकी रक्षा करना गुरु पिता। मेरे परिवार के सभी हेल्दी हैं, सबकी रक्षा करना। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु पिता के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। और पिता परमेश्वर इस संगत जी बहुत जल्दी सत्संग शेयर अपलोड कर देती है, इन पे अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद देना। और सभी संगतों से विनती करती हूँ कि आप भी इस पे सत्संग शेयर करिएगा, बहुत जल्दी अपलोड कर लेती हैं। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।